Hello students, now in this class we will study about the microorganism. This is the second chapter of class 8, microorganism, friend and foe. Before studying the chapter, we will knowing about the microorganism. What is the microorganism? Basically, life is present everywhere on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस पे लाइफ लगभग हर जगह है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, चाहे वो साउथ पोल हो, डेजर्ट हो, लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन वेरियस शेप and various size. Some are very big like elephant and whale. कुछ बहुत बड़े होते हैं एलिफेंट और व्हेल की तरह. कुछ बहुत छोटे होते हैं लाइक माउस एंड कुछ इतने छोटे होते हैं विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज. कुछ इतने छोटे कि हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या very tiny living organism is called the microorganism. So microorganism a very small creature which cannot be seen naked eyes. जो naked eyes से नहीं देख सकते हम, उन्हें हम microorganism बोलते हैं. The branch of science, एक साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड? नाउ जो साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. द वन हु स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजिस्ट. occurs, कहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इन डेजर्ट, वाटर, सॉइल, इन एयर, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बॉडी. एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट. The size of microorganism is very small. Means 10 to the power minus 6. It's a very small size. 10 to the power minus 6 meter. It's a very small. आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम एक जगह इकट्ठे करें तो वो एक स्पून में आ जाएंगे. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए वी आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स. टू स्टडी ए बेटर मैनर वी आर डिवाइडिंग इनटू ए वेरियस ग्रुप्स. फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जिससे हम इनको अच्छे से स्टडी कर सकें. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हमने शेप के अकॉर्डिंग फर्दर बाइफरकेट्स किया है. फर्स्ट ऑफ दिस कोकस. कोकस इज द कोकस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवल. डिप्लोकोकस. डिप्लोकोकस मीन्स जहां पर दो बैक्टीरिया एक साथ होंगे तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस, कुछ बैक्टीरिया एक स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं, एक साथ एक लाइन बना के रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. कुछ बैक्टीरिया एक क्लस्टर के फॉर्म जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं
साइट्रोकोकस, स्टाइफोकोकस, स्टाइफोकोकस. Second is Basiculus. Bacillus is the rod shape structure. ये बैक्टीरिया एक रॉड की शेप के होते हैं और like this. इनको हमने बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग हमने बाइफरकेट किया है. थर्ड इज स्पाइरिलियम. स्पाइरिलियम बेसिकली ये स्पाइरल शेप में होते हैं, एक घूमे हुए रिबन टाइप स्ट्रक्चर में होते हैं. इट्स नॉट ए स्ट्रेट, ये हमेशा इस तरीके से होते हैं, तो इसलिए हम इसको स्पाइरिलियम बोलते हैं. एक होते हैं विप्रो. विप्रो स्ट्रक्चर इज कॉमा लाइक स्ट्रक्चर. यहां पर हमने बैक्टीरिया के बारे में आज डिस्कस किया. कुछ बैक्टीरिया के अलावा कुछ एल्गीज होते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं. प्रोटोजोआ सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है. प्रोटोजोआ एंड अमीबा एंड पैरामीशियम, इसमें दोनों आते हैं. फंगी, फंजाई, आप इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. एंड ये कुछ वायरस की स्ट्रक्चर होती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.